जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हाँ, इस वीडियो में जानेंगे छत्तीसगढ़ में आखिर इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार। छत्तीसगढ़ में दोनों चरणों की चुनाव हो चुके हैं और 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाले हैं। तो इस सर्वे के मुताबिक जानेंगे छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बाद जो सर्वे किया गया है उसमें क्या है जनता की राय। जनता ने किसकी चुनी सरकार, किसे देखना चाहती है अगला सीएम, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 46 है। जो भी पार्टी 46 सीटें जीतेंगी छत्तीसगढ़ में उसी की सरकार बनेगी, वही छत्तीसगढ़ में अपना सीएम बना सकती है। तो चलिए सर्वे के मुताबिक जान लेते हैं क्या है जनता की राय। कौन सी पार्टी 46 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाती है, जानिए। तो सबसे पहले बात कर ले छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की। बालोद जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को एक सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वही अगला जिला आता है बालोद। बालोद जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें, यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। बालोद बाजार जिले की चारों सीटें पर कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी की यहाँ 0 सीटें मिल रही है। वही अगला जिला आता है बलरामपुर। बलरामपुर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें, यहाँ पर बीजेपी को एक सीट, कांग्रेस पार्टी भी एक सीट लेती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है बस्तर। बस्तर जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बस्तर जिले से बीजेपी 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है। अगला जिला आता है बमतरा। बमतरा जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं है। बमतरा जिले की तीन सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है बीजापुर। बीजापुर जिले में विधानसभा की एक सीट है, यहाँ की एक एक सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है बिलासपुर। बिलासपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलना नामुमकिन माना जा रहा है। बिलासपुर जिले की 7 के 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत का परचम लहराती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी को यहाँ भी 0 सीटें मिल रही है। अगला जिला है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले में विधानसभा की एकमात्र सीट है, यहाँ की भी एक ही सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है धमतरी। धमतरी जिले में कुल 3 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से बीजेपी को एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है दुर्ग। दुर्ग जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है गरियाबंद। गरियाबंद जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ की दोनों सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों के खाते यहाँ पर खुलना नामुश्किल माना जा रहा है। तो अभी तक आप ऊपर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 35 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से भाजपा के खाते में 9 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी 26 सीटें लेते हुए नजर आ रही है। अन्य पार्टी का खाता अभी तक खुलता हुआ दिख नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाती हुई चल रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार फिर से छत्तीसगढ़ में रिपीट करेगी कांग्रेस सरकार। अगला जिला आता है चंपा। चंपा जिले में कुछ 6 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है जशपुर। जशपुर जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें, यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। जशपुर जिले के अंदर बीजेपी 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर थोड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है। वही अगला जिला है कबीरधाम। कबीरधाम जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ की दोनों सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खुलना मुश्किल माना जा रहा है। अगला जिला आता है कोंडागांव। कोंडागांव जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ पर एक सीट मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी भी यहाँ की एक सीट लेती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है कोरबा। कोरबा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ पर भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के खाते में मात्र एक सीट कोरबा जिले से जाती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है मुंगेली। मुंगेली जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ पर एक सीट मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी भी एक सीट लेती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों को यहाँ की
0 सीटें मिल रही है। अगला ज़िला है रायगढ़। रायगढ़ ज़िले में कुल 5 विधानसभा सीटें। बीजेपी को यहाँ पर भी भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। एक सीट रायगढ़ ज़िले से बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है रायपुर। रायपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अभी तक आप ऊपर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 74 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है, जिसमें से भाजपा को 22 सीटें मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 51 सीटें जाती हुई दिख रही है। अन्य पार्टियों की बात करें, अन्य पार्टियों के खाते में अभी तक 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर 40 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है, जो कि कांग्रेस यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अब की बार 75 पार का नारा दिया है। भाजपा भी लगातार यह दावा करती नहीं थक रही है कि 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी, लेकिन चुनाव के बाद हालात जुदा नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता चुनाव अभियान की समीक्षा में जुटे हैव प्रतीक्षों से 1 to 1 बात कर रहे हैं और पार्टी का इंटरनेशनल असेसमेंट है कि कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिल सकती है। वहीं भाजपा चुनाव के बाद से अब तक साइलेंट मोड में नजर आ रही है, लेकिन पार्टी के नेता बहुमत के करीब यानी 40 से 52 सीटों तक पहुंचने का अनुमान जता रहे हैं। इसी बीच एक तरफ कांग्रेस में जहां मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग अलग बयान भी सुनने मिल रहे हैं, वहीं पार्टियों ने बागियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है। कांग्रेस ने अब तक दर्जन भर से अधिक लोगों को पार्टी के खिलाफ काम करने की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। करीब इतने ही लोगों को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। वहीं कांग्रेस ने ऑपरेशन लोटस को लेकर भी अपने प्रत्याशियों को दिशा निर्देश दिए हैं। प्रत्याशियों से कहा है कि जीत का सर्टिफिकेट लेते ही उन्हें रायपुर आना है। प्रत्याशियों को पार्टी के संपर्क में लगातार बने रहने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन सियासी दल परिणाम को लेकर खास बेचैन नजर आ रही है। यही वजह है कि कोई भी दावे के साथ कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में दोहरी रणनीति के तहत एक्शन मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस कोई बड़ा संकेत दे सकती है। वैसे आप किसे देखना चाहते हैं अगला सीएम? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।